दुनिया दुनिया है गोल। क्या हो रहा बेब? इधर आ तेरी तुम। आ आ तुम क्या चमेली? आज तो चिकनी हो गया। क्या बात है माधुरी, मेरी जान। आज तेरे पास ही, आज रंभा के पास। रंभा, रंभा, रंभा। आइए भल्ला साहब, तशरीफ लाइए। दो नशों को एक साथ नहीं मिलाते भल्ला साहब, कॉकटेल हो जाती है। आप शराब खत्म कर लीजिए। शबाब तो यहाँ है ही, मैं ग्लास लेकर आती हूँ। अरे रुको 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 मेरी जान। आज कुछ ज्यादा ही बेसब्री नहीं दिखा रहे भल्ला साहब? अरे बेसब्री। भल्ला साहब कहाँ? दर्द हो रहा है। भल्ला साहब, भल्ला साहब, दर्द, दर्द। भल्ला साहब। साहब ये लीजिए आपकी बोत। साहब, रंभा, क्या हुआ है साहब को? मुझे नहीं पता, कहीं तो दर्द हो रहा है। भल्ला साहब, साहब, साहब क्या हुआ साहब? भल्ला साहब, साहब, भल्ला साहब। साहब उठिए साहब, क्या हुआ? डॉक्टर साहब जल्दी आइए। डॉक्टर जी ओके? क्या हुआ था उन्हें? डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया हमारे साहब को। ड्रिंक लेते लेते अचानक बेहोश हो गए। ये निशान कैसा है? किसी कीड़े ने काटा या कुछ और? वो हाँ। साहब, ये लीजिए। बैक्टीरिया। क्या बात है, आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। बिजनेस मीटिंग ही है या कहीं और जा रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उन्हें लगना तो चाहिए ना, मैं उनका बॉस बनने वाला हूँ। अरे वाह, तू बॉस बनने वाला है? हाँ माँ। क्या बात है। झुक झुक जियो, रास्ते में मंदिर पड़ता है, मत्था टेकते हुए जाना। भगवान का आशीर्वाद ले लिया है माँ, अब आपका भी आशीर्वाद मिल गया। आज मेरा काम जरूर बन जाएगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। शौर्य, जल्दी करो बेटा। दीदी, आज मैं कंपनी में पापा की जगह लेने जा रहा हूँ। विश मी लक। ऑल द बेस्ट मेरे छोटे भाई। थैंक यू दीदी। नैना बाय। लीजिए आपका बाय। बाय बाय। शौर्य, चलो जल्दी।
जी जल्दी आ, सब वेट कर रहे हैं मीटिंग के लिए। हाँ भैया। चले भैया। भैया किसी जहरीले मच्छर ने काट लिया है, किसी ने कोई सुई चुभाई है, बहुत अनईजी फील हो रहा है। अरे कुछ नहीं है, फिर भी कॉन्फ्रेंस के बाद ना एक बार डॉक्टर को दिखा लेंगे, ठीक है? अभी चल जल्दी। वेलकम यू ऑल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ क्यों हैं, सो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे नए एमडी और मेरे भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमसे 2 शब्द कहें। थैंक यू राज भैया। थैंक यू एवरीवन। आई जस्ट वांट टू से जीत, जीत, जीत क्या हुआ तुझे? जीत, नील प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। जीत क्या हुआ तुझे? जीत, जीत उठो प्लीज, जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ कोई। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे भाई को क्या हो गया। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे भाई को बचाइए। डॉक्टर साहब होश में आइए भैया। जीत उठना, जीत, जीत में होश में आइए भैया। डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज मेरे भाई को बचा लो। डॉक्टर साहब आप लोग प्लीज यहीं बैठ कीजिए, हम देखते हैं। सर एक इंफॉर्मेशन थी। सर ये रहा इस मामले का पहला विक्टिम उमेश भल्ला, और ये रहा दूसरा विक्टिम जीत प्रताप। प्रताप पेस्टिसाइड एंड केमिकल कंपनी का ओनर एंड एमडी। दोनों की मौत सेम वे से, प्लेग बैक्टीरिया। हमें इन दोनों के बीच में कोई कॉमन कनेक्शन ढूंढना होगा। शायद डायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े ना हो, लेकिन कुछ भी कॉमन हो सकता है इसमें। जैसे ये किसी कॉमन प्लेस पर जाते हो, कोई कॉमन दोस्त हो इनके या दुश्मन हो एटसेट्रा। इन दोनों की बाहों पर सुई का निशान है जिससे इंजेक्ट किया गया था वो बैक्टीरिया। ऑन पेपर कॉज ऑफ डेथ है निमोनिया। इनकी फैमिली को भी वही बताया गया है। लेकिन सर क्या ये पॉसिबल है? I mean, इस तरीके से मारना? Yeah, it is possible. कलकत्ता में 1933 में एक ऐसा ही मामला सामने आया था जहां पर विक्टिम के शरीर में इन्फेक्टिक निडल से बैक्टीरिया को पहुंचाया गया था। इसका मतलब हमारा टारगेट एक ऐसा कातिल है जो प्लेग बैक्टीरिया को वेपन की तरह यूज कर रहा है और मर्डर्स कर रहा है। गैरी एंड मैन, तुम दोनों ऐसा करना कि उमेश भल्ला के यहाँ पे जाना, उसके बारे में पता करना कि वो कहाँ जाता था, किस किस से मिलता था और किस किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। ओके? यस सर। यस सर। जो है तुम ऐसा करना कि जीत के घर के अंदर दाखिल होना और पता करना कि वहां से क्या निकलता है। ओके सर। ईशा, तुम्हारा टारगेट है जीत का ऑफिस। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। कीप मी पोस्टेड। ओके? यस सर। अब गाइस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर आवर ओन सेफ्टी। एक सुई और खेल खत्म। क्या चाहिए? प्लेग है? प्लग।
कौन सा वाला प्लग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बताता हूँ। ये कभी आया है क्या तुम्हारे यहाँ? तू कौन है बे? स्वास्थ्य विभाग। तुम रंभा ही हो ना? इसको तो पहचानती हो कि नहीं? काफी पुराना कस्टमर है मेरा, बहुत टाइम से आया नहीं। अब आएगा भी नहीं। मतलब? खत्म, टाटा बाय बाय, गया। अब कैसे? हमारे यहाँ आके तो बीमार हुआ था। ये फालतू की बातों में ना मुझे नहीं पड़ना। सीधे सीधे बोल, तुझे चाहिए क्या? चाहिए तुझे? देती है मैं। बोल। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस जानकारी के लिए आया था। जानकारी चाहिए ना तो उसके ड्राइवर काशी से पूछ। पहली बार से लेके आखिर बार तक वही उसको यहाँ लेकर आता था, समझा? और इससे पहले कि मैं शोर मचा के पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके और तेरा स्वास्थ्य खराब कर दूं, चल फुट। जा तो रहा हूँ। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं सरला की बहन हूँ। अच्छा। सरला को अचानक गांव जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए, तो उसकी जगह पे मैं ही काम करूंगी। मुझे बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बताओ दीदी, क्या काम करना है? एक काम करो, पहले बर्तन धो लो, बाकी का आगे बताती हूँ। ठीक है। आभा, चाय बनेगी कि नहीं? उबल रही है, तू जा बाहर, बन जाएगी तो भिजवाती हूँ। उबल रही है। जल्दी भिजवाना। इसे किचन में आने का सिर्फ बहाना चाहिए होता है, इससे बच के रहना। ठीक है, ठीक है। साला कुछ भी बना देते हैं। आपके लिए चाय। शुक्रिया। आप ऐसे एक बात बोलूं आपको? बैठ के भी कह सकती हैं। आप ना ड्राइवर कम हीरो ज्यादा लगते हैं। वैसे आप भी काम वाली बाई नहीं लगती। अच्छा ये बताओ, यहाँ किसकी गाड़ी चलाते हो? जीत भैया की, जिनका अभी स्वर्गवास हुआ है। हाँ, मुझे बताया था सरला ने। कैसे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी और 10 मिनट में खेल खत्म। अरे वो बीमार नहीं हुए थे। असल बात ये थी, उनके हाथ पे कांटे का या सुई का निशान मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। अच्छा, निशान थे? अच्छा, तुमको क्या लगता है किसने किया होगा? उस वक्त उनके पास तो राज भैया के अलावा कोई भी नहीं था। हाँ, तो क्या राज भैया ने? माला कहाँ रह गई? माँ जी के लिए चाय ले जाओ। हाँ, आती हूँ।
मुझे जाना पड़ेगा। अब ये लो चाय पियो। अरे आती हूँ ना, पियो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। गाइस, लैब में काम करते वक्त हमें जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो है सेफ्टी, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नंगी आंखों से देख नहीं सकते, और लैब में हुई एक छोटी सी चूक हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अंडरस्टैंड? यस सर। गो एंड डू द प्रिपरेशन। यस सर। सर हम यहाँ कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? Who are you? कौन है आप? सर मेघा। मेघा? Oh yes, graduated from Cornell University. प्रोफेसर एंडरसन ने रिकमेंड किया था, राइट? यस सर। सर, वन सेकेंड। गाइस, मीट मेघा। हेलो। हाय। आज से आप लोगों के साथ ये टीम में काम करेंगे। ओके, डू द प्रिपरेशन। यस मेघा, यू वर सेइंग समथिंग? सर आई वाज आस्किंग कि हम यहाँ पर किन किन चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? वी वर्क ऑन ऑल इंसेक्ट्स, पेस्ट्स, फंगी एंड वायरस। और सर बैक्टीरिया? सब कुछ आज ही जान लेंगे आप। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, आई लाइक योर क्यूरियोसिटी। एक बार सेटल हो जाइए, फिर सब कुछ पता लग जाएगा। थैंक यू सर। ये देखिए सर, कितनी सारी कंप्लेंट्स उसके खिलाफ। कभी किसी सरकारी अफसर से लड़ गया, तो कभी किसी मजदूर से भिड़ गया, और कभी कभी तो रेड लाइट एरिया से पकड़ा गया। देखिए कितनी एफआईआर है उसके खिलाफ। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा उसे? देखिए सर, लायक को मारा जाता है, नालायक को नहीं। मुझे लगता है उल्टा सीधा खाना या फिर ज्यादा शराब पीने की वजह से उसकी मौत हुई है। आप दोनों में बिजनेस को लेके कोई अनबन? मैं जानता था सर, सबसे पहला शक मुझ पे जाएगा, क्योंकि वो मेरा बिजनेस पार्टनर था। सर मैंने उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी किया है, कंपनी का मालिकाना हक का। तो लोगों को ये लगेगा कि मैंने उसे मारा, पर ये सच नहीं है सर। वो किसी काम का नहीं था। हाँ, दो काम करता था, एक तो पीना, दूसरा अय्याशी करना। ठीक है, आगे कभी जरूरत पड़ी तो अपने किसी स्टाफ को भिजवा दूंगा। ठीक है, लेकिन सर आपने बताया नहीं आप किस डिपार्टमेंट से हैं? नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो बताऊंगा। यहाँ मेरी बात कोई मानता क्यों नहीं है? कितनी बार मैंने बोला है कि इस परिवार के ऊपर पंचक का दोष है। 1 साल में 2 मौतें हो चुकी है। अब मेरी बात कोई माने या ना माने, मैं खुद जाके पंडित जी को बुला के लाऊंगी और पूजा करवाऊंगी। माँ, आप ये कैसी बातों पर यकीन कर रही है? जीत को निमोनिया हुआ था। और दामाद जी को? उनका एक्सीडेंट हुआ था। वही तो, मौत यही सब रूप लेकर आती है, वरना कैसे आती है? 2 आरतियां उठते देख चुकी हूँ इस घर से। हम और नहीं देख पाऊंगी, नहीं और नहीं देख पाऊंगी। मैं पूजा करवाऊंगी, पूजा करवाऊंगी। दीदी, वो बड़ी मेम साहब कह रही थी कि कुछ पूजा कराने के लिए।
फिर इतनी बहुत मौतें हो चुकी है इस घर में, कुछ ग्रह और नक्षत्रों का चक्कर है। हाँ तो सही तो कह रही थी वो, हमें भी लगता है कि इस घर में कुछ ऊपरी चक्कर है। है ना। और वो सुनील ड्राइवर है ना, वो भी कह रहा था कि जीत सर की मौत निमोनिया से नहीं हुई, उनको कोई सुई चुभाया था, कुछ काटा था उनको। सरला भी कहती रहती थी कि कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। क्या गड़बड़? यही कि दोनों भाइयों में बनती नहीं थी, जो मेल मिलाप था ना खाली दिखावा था। किसी को बोलना मत, 5 साल पहले की बात है, दिवाली के दिन दोनों भाई जुआ खेल रहे थे। हे, जीत गया मैं। भैया आपने चीटिंग की है। हे, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, समझा? अब हार रहा है तो मतलब कुछ भी बोलेगा। मुझे नहीं खेलना आपके साथ, यू आर अ चीटर। तमीज से बात कर, तेरा बड़ा भाई हूं मैं। बड़े भाई होके ये छोटी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? क्या बोला? क्या बोला? मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा? मैंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है भैया। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? समझाइए इसे। दिवाली है आज और ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? जाओ अपने अपने कमरे में जाओ। हाय दैया, तो किसी ने कुछ किया नहीं ना, बड़े लोग हैं, घर की बात घर में ही दबा लेते। कौन जाने इस बार भी जीत साहब के साथ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हो भी सकता है। सर मुझे नहीं लगता कि इसमें रंबा का कोई हाथ है। उसके बिजनेस पार्टनर का भी यही कहना था कि भल्ला शराब के नशे में और अय्याशी में इस कदर डूब चुका था कि किसी काम का नहीं बचा और इसलिए मजबूर होकर उसे बिजनेस से निकालना पड़ा। लेकिन सर मुझे लगता है कि वो अब भी कुछ छिपा रहा है। सर राज ने अपने ही भाई जीत को दिवाली के दिन मारने की कोशिश की, जुआ खेलते वक्त। सर ये करीब 5 साल पहले की बात है। सर जीत की मौत से पहले जीत की बड़ी बहन अनुभूति के पति की मौत हो गई एक कार एक्सीडेंट में। सर जीत की मां को ऐसा लगता है कि उनके घर पर ग्रह दोष का कुछ चक्कर है। ये दोनों ही फैमिली क्लियर नहीं है। ईशा, तुम ऐसा करो कि जीत के ऑफिस के अंदर ही रहकर जीत के भाई राज पर नजर रखो। गैरी, तुम जीत के ड्राइवर से बात करो और महेंद्र, तुम भल्ला की फैमिली और उसके पार्टनर उन दोनों को दोबारा खंगोलो। ओके? यस सर। कुछ तो है जो सामने नहीं आ रहा है, क्या हो सकता है वो? हेलो डॉक्टर, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो प्लेग का बैक्टीरिया है इसे हार्वेस्ट करना कितना मुश्किल है? क्या इसे लैब के बाहर खुले एनवायरनमेंट में भी बनाया जा सकता है? नहीं सर, इसे हार्वेस्ट करने के लिए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, जो किसी लेबोरेटरी में ही पॉसिबल है। और इसके अलावा इसे कोई एक्सपर्ट ही हैंडल कर सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि कोई इसे वेपन की तरह यूज़ करके लोगों को मार रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर कि वो इंसान कुछ साइंटिफिक एक्सपर्टीज तो रखता ही होगा। ये किसी आम आदमी की बस की बात नहीं है सर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। आइए। रस्तोगी जी, मैं आपकी सबके सामने इंसल्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए आपको यहां लाया। नाउ टेल मी, ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? सॉरी सर, लेट हो गया। लेट हो गया? रस्तोगी जी, आप इस लैब के हेड हैं, अगर आप ही टाइम पे नहीं आएंगे तो क्या इंप्रेशन जाएगा आपके सबऑर्डिनेट पर? आप इस कंपनी के ट्रस्टेड एम्प्लॉय हैं और इस बात का फायदा उठाना बंद कीजिए। सर मैंने कहा ना सॉरी, तो क्या कि बस नहीं मिली। बस कार से क्यों नहीं आते? अब ये मत बोलिएगा कि आप कार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे।
नो सर, मेरे पास कार नहीं है। बाय माई ओन चॉइस आई डू प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। रस्तोगी जी, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू, अंडरस्टैंड? जाइए, आपके सबॉर्डिनेट्स वेट कर रहे होंगे। ये फाइल यहाँ क्या कर रही है? हेलो सर। मेम साहब, आपकी ग्रीन टी। मन नहीं है, लेके जाओ। लो दीदी, तुम ही पी लो चाय। मतलब नैना मैम साहब ने चाय नहीं पी। क्यों? पता नहीं, बोला कि उनका मन ही नहीं है। सच धज के जा रही है कहीं पार्टी में। ऐसे दीदी, ये बड़े लोग ना बड़े अजीब होते हैं। बताओ, उसके आदमी को मरे महीना नहीं हुआ और वो मैडम की रंग ढंग देखे। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ महीने पहले की बात है। ये कौन है जो तुम्हें इतनी रात में फोन कर रहा है? कोई नहीं, रॉन्ग नंबर है, सो जाओ। मैंने कहा ना, बताओ मुझे। वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझे बार बार परेशान करता रहता है, पर सच में मैंने कभी बात नहीं की है। तुमने उसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं किया है? किया था, पर अलग अलग नंबर से करता रहता है। जीत, अरे जीत, जीत, जीत सुनोगे? एक मिनट। मुझे नहीं सुनना, जाओ तुम। अरे एक मिनट। बोला ना तुम्हें, जाओ। अरे बाप रे, फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ दिन ये तमाशा चलता रहा। फिर मियाँ बीवी दोनों राजी, जीत साहब पहले की तरह कमरे में सोने लगे। और वो बॉयफ्रेंड? वो तो आज भी फोन करता है, और अब तो खुल के करता है। अब किस चीज का डर? अच्छा दीदी, ये आपने जीत साहब ना थे ही कुछ अलग। उनकी जगह कोई और आदमी होता तो अपनी बीवी को बाहर का रास्ता दिखा देता। सही कह रही हो, अपने जीत साहब बहुत अच्छे थे, तभी तो उनके साथ ऐसा हुआ। खैर छोड़ो दीदी, हमें क्या, बड़े लोगों की बातें। अब अच्छा दीदी, मैं बाहर जाके कपड़े उतार के लेके आती हूँ। ठीक। हाँ जय, बोलो। सर, एक नंबर टेक्स्ट किया मैंने आपको, नैना के बॉयफ्रेंड का। सर, जीत और नैना में उसके बॉयफ्रेंड की वजह से झगड़ा भी हुआ था। इनफैक्ट एक बार उसका बॉयफ्रेंड घर पर भी आ गया था। नैना और उसका बॉयफ्रेंड अभी भी टच में है। अच्छा, तुम ऐसा करो, नजर रखो उस पर। ओके सर। गैरी सर, मैं तुम्हें एक नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये जीत के वाइफ के बॉयफ्रेंड का नंबर है। ओके, अभी भी टच में है उसके। सर्वेलेंस में ये नंबर डाल के पता लगाओ किसका है, कौन है। सर, अच्छा, तो यहाँ काम करता है नैना मैडम का प्रेमी। ओ हेलो भाई। हाँ, क्या प्रॉब्लम तुमको? तब से देखा तुम मेरा पीछा कर रहे हो। बात क्या है? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली मेरे कुत्ते को ना बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो मैंने सोचा कि ये पशु चिकित्सालय में उसका टेस्ट कराने ले आओ। क्या?
ये सरकारी रिसर्च लैब है। यहाँ पर हॉस्पिटल सैंपल भेजते हैं और हम उनका जांच करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ रिसर्च होता है? वैसे किस टाइप का रिसर्च होता है यहाँ पे? वो हेलो, ये सब सीक्रेट है। जाइए आप यहाँ से, जाइए। इसका सीक्रेट तो मैं निकालता हूँ। सर, डॉक्टर रस्तोगी ने बताया है कि उसके पास कार नहीं है, लेकिन उसके ऑफिस से कार के इंश्योरेंस पेपर्स मिले। सर, इससे साबित होता है कि जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इसके फोन के लोकेशन से पता करो कि जब ये दोनों मर्डर हुए थे तब ये कहाँ था। सर, एक्चुअली मैंने डिटेल्स निकाल लिए हैं। जब भल्ला का मर्डर हुआ तो इसके फोन की लोकेशन उसकी ऑफिस थी, यानी उसका लैब, और जब जीत का मर्डर हुआ तो उसकी फोन लोकेशन उसके घर की थी। सर, एक बात है, डॉक्टर रस्तोगी की लोकेशन वीकेंड पे अक्सर छत्रपुर के किसी फार्म हाउस की होती है ऑन अ रेगुलर बेसिस। चेक इट। और वो जीत की वाइफ का बॉयफ्रेंड विजय नाम है उसका, वो भी एक लैब में काम करता है सर। हो सकता है कि उसकी लैब भी बैक्टीरिया हार्वेस्ट करती हो। लेकिन इन दोनों मामलों में उसकी लोकेशन क्राइम सीन से बहुत दूर है। अगर किलर मर्डर करने के लिए अनयूजुअल तरीका यूज करता है तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना फोन कैरी करना अवॉइड करेगा, और फिर इसकी प्रोफाइल हमारे किलर के प्रोफाइल से मैच भी नहीं करता। राइट? राइट सर। DL 4587, ये तो वही नंबर है जो रस्तोगी की कार इंश्योरेंस पेपर पे था। ब्लड? सर। हाँ ईशा बोलो। सर, डॉक्टर रस्तोगी की कार पे डेंट है जो काफी पुराना लगता है, और कार को जिस तरीके से छुपा के रखा गया है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ कनेक्शन है अनुभूति के हस्बैंड के मर्डर का। सर, अगर हम कार का फॉरेंसिक कराएं तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर, आई थिंक ही इज कमिंग आउट सर। ईशा बी केयरफुल, ओके? और नजर रखो उस पे।
सर वो रिक्शे से कहीं जा रहा है। यस सर। ओके, आई एम फॉलोइंग हिम। आभा, बाकी की सामग्री लेकर आना। लाई माँ जी। अरे राज बेटा, जी माँ। जल्दी से नहा धो के तैयार होके आ जाओ, पूजा अब शुरू होने ही वाली है। बस अभी आया। जल्दी। आभा, तुम दीदी को बुला कर लेके आओ। जी माँ जी। जाओ। पंडित जी, दीदी। सब तैयार। अरे अरे मैं इतना टाइट क्यों है? अरे कोई हेल्प करो माँ। अनुभूति थी तुम? तुम्हारा मर्डर होने वाला था सिरिंज के थ्रू, जैसे तुम्हारे भाई जीत का हुआ था। लेकिन क्यों? सोनोवती, ये सब क्यों किया आपने? क्योंकि मैं सबसे लायक थी, डिजर्विंग किस्म की लड़की, अपने पापा की फेवरेट थी मैं, और इसीलिए पापा चाहते थे कि उनकी बिजनेस की कमान मैं संभालूं। पापा ने सब कुछ सिखाया था मुझे, एक बिजनेस लीडर की तरह बनाया था मुझे। सब कुछ से आपका क्या मतलब है? अपने सीक्रेट लैबोरेटरी के बारे में भी बताया था उन्होंने? इज इट? हाँ, लेकिन पापा के जाने के बाद मेरे दोनों भाई, जिन्हें कुछ पता नहीं था, बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, उन्होंने बिजनेस को हथिया लिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूं, एक शादीशुदा लड़की। वो दोनों अगर बिजनेस ठीक से चला लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन दोनों की आपसी कंपटीशन के चलते बिजनेस दिन ब दिन नीचे आता जा रहा था, और उन दोनों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो कोई और तरीका नहीं मिला पापा की लेगेसी आगे बढ़ाने का?
मिला था और मैंने उन दोनों को बताया। इसके अलावा और एक वजह थी, शायद आप मिस कर रहे हैं अनुभूति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। हम कुछ ऐसा हथियार देख रहे थे जिससे हम पर किसी को शक ना हो। इसीलिए तुमने छतरपुर वाले अपने सीक्रेट लैब से प्लेग जैसे जानलेवा बैक्टीरिया को हार्वेस्ट किया, जिससे तुमने जीत की जान ले ली। लेकिन भल्ला को क्यों मारा? बैक्टीरिया तो हमने बना दिया था, लेकिन उसका इंसानी परीक्षण नहीं किया था हमने। बस मैं श्योर होना चाहता था कि मैंने जो बनाया है वो इंसानों पे भी उतना ही काम करेगा जितना मैंने सोचा है। और इसलिए तुमने ये हथियार उस पर इस्तेमाल किया। टेस्ट सक्सेसफुल रहा, भल्ला मर गया, और फिर तुमने ये हथियार दिया अनुभूति को, जिसने अपने भाई जीत पे इस्तेमाल किया। राज भी मर जाता अगर हम लोग वक्त पर नहीं आते। जैन सर, जन सर, मुजरिम गवाह और सबूत तीनों हमारे सामने सर। लकीली ये प्लेग जैसे खतरनाक बीमारी पूरे शहर में तो नहीं फैली, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के दिमाग जरूर इन्फेक्टेड हो गए इससे। थैंक यू सर। जय हिंद। गाइस, टाइम टू मूव। पुलिस आती होगी। यस सर।